पीछे जूली जी हैं, कहां हैं आप? जूली जी कहां हैं? जूली जी राज टिकाराम जूली जी कहां है भाई? हाँ, जूली बुलाइए उनको। राहुल गांधी बताए तो थे नहीं कि टीकाराम जूली को हम बुलाएंगे ताकि टीकाराम जूली पीछे बैठे रहें। वो कह रहे थे कि टीकाराम जूली जी पीछे बैठे हैं, मगर टीकाराम जूली कहीं चले गए थे। अब क्यों बुला रहे हैं, इस बात पर आ जाते हैं। कांग्रेस ने आज एक बड़ा संदेश दिया। भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के नेताओं को समझाया, जो टीकाराम जूली के राजनीतिक गुरु हैं, कि एक बड़ा मसला है कि टीकाराम जूली को दलित होने की वजह से मंदिर जाने पर मंदिर को धोया गया। टीकाराम जूली कांग्रेस के एक अच्छे नेता हैं, मगर वो पहली बार दलित नेता बनकर रह गए, क्योंकि कांग्रेस को दलित राजनीति की नैरेटिव सेट करना था। अब ये तस्वीर भी आ गई। टीकाराम जूली के जन्मदिन के दिन बधाई देने के लिए ज्ञानदेव आहूजा पहुंचे हैं, जो छुआछूत में विश्वास रखते हैं और टीकाराम जूली जैसे दलित नेता को छूना नहीं चाहते हैं। उनके भगवान के छूने पर वो आक्रोशित हो गए और गंगा जल से धो दिया। अब जानने वाले जानते हैं कि ये दोनों बीजेपी में थे। टीकाराम जूली भी बीजेपी में थे और ज्ञानदेव आहूजा भी बीजेपी में थे, और उस समय से दोनों की अच्छी बनती है। और इस उपचुनाव में तो टीकाराम जूली मंच से कहा करते थे कि ज्ञानदेव आहूजा हमारे साथ हैं, मगर सियासत है और सियासत ऐसे ही मोड़ पर आ जाती है। अब मैं सोच रहा था कि मसला क्या है, मैं समझाऊं आपको। आपने वो दृश्य तो देखा होगा कि मंदिर वो धो रहे थे, मगर मंदिर धोने के बाद जो मीडिया की बाइट दिया था ज्ञानदेव आहूजा ने, ये कांग्रेस ने लगा रखा है। कांग्रेस ने अपने साइट पे लगा रखा है कि टीकाराम जूली गए थे, यानी अकेले नहीं गए हैं, कांग्रेस के सारे नेता गए थे। उसी राम मंदिर की मूर्ति की स्थापना थी, जो राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया। उसके बाद ये तेज करेंगे आवाज। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगाजल छिड़का है। गंगाजल से पवित्र क्यों ना पवित्र लोग आ गए। अब देखिए, खंड खंड पाखंड हो जाता है। कांग्रेस ने एक छोटी सी बाइट काट के लगाई है कि हमने गंगा जल छिड़का है क्योंकि यहां अपवित्र लोग आए थे। मगर कहानी क्या थी? ज्ञानदेव आहूजा सिंधी समाज से हैं और सिंधी समाज का वोट बैंक रामगढ़ में बहुत कम है, इसलिए यह मसला अगड़े और पिछड़े का था नहीं। अब वो चूंकि उनके समाज के लोग कम हैं तो वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। चूंकि उसी मूर्ति की स्थापना बिल्डर कर रहा था और बिल्डर ज्ञानदेव आहूजा का खास था और बिल्डर टीकाराम जूली का भी खास था, तो बिल्डर ने राम मंदिर वाली भगवान राम की प्रतिमा की स्थापना की, तो दोनों को बुलाया। ज्ञानदेव आहूजा आए नहीं, कांग्रेसी आए। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया था अयोध्या में, राम सेतु के दौरान एफिडेविट दिया था, राम के होने पर शंका जताई थी, ये राम विरोधी हैं, ये कभी कार सेवा में नहीं गए, मैं अकेले कार सेवा में गया था, इसलिए अपवित्र लोग आ गए थे, मैं पवित्र कर रहा हूं। मगर वो दलित शब्द कहीं प्रयोग नहीं किए हैं। आप सुनिएगा। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता गीता के आराध्य राम, दशरथ राम, अयोध्यापति राम, भगवान श्री राम का, राजा राम का, श्री राम का कल जन्म दिवस था। यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के चेयरमैन तिरन साहब को, अर्थ और यहाँ के डायरेक्टर श्री अशोक सैनी को। कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी विसंगति रह गई। उन लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दी। उस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जिसने राम जन्मभूमि में जन्म हुआ वो श्री राम का क्या सबूत है, इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। पहले राम सेतु का विवाद था, एफिडेविट लगाया और उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा। ऐसे पापी लोग, ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग, राक्षस वृत्ति के लोग, कांग्रेस के नेताओं को यहाँ बुलाया गया
स्वाभाविक रूप से यहाँ के चेयरमैन ने डायरेक्टर सोचा होगा आज बीजेपी गिरा दे, कल कांग्रेस गिरा दे। एक बात उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपने अच्छे से मंदिर बनवाए, बड़ा मंदिर बनवाया, और भी भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, गुरुद्वारा है, जैन मंदिर है, उधर भी एक कोने पर मंदिर है जहाँ मेरा स्वयं का निवास है, मैं अपना घर शालीमार में रहता हूँ। और एक बात ध्यान रखो, कभी भी किसी को खुश करने के लिए, तुष्टि करने के लिए मंदिरों को पवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, जिनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है, बाकी मंदिरों में गंगा जल छिड़क के उधर करते हुए मैंने पूजन किया है। मैं कल नहीं आया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। छिड़कने का मतलब क्या है? मतलब महत्व क्या जगह छिड़कना, पवित्र करना है? गंगा जल से पवित्र क्यों? पवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ। आप रुकेंगे इसको। अब इसमें कहीं भी दलित आ गया या फिर निचली जाति का आ गया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राम का विरोध किया, कांग्रेसी आ गए। अब इसको देखिए कैसे समझाया गया, क्योंकि वो दलित थे इसलिए गंगा जल छिड़का गया। मगर क्या अकेले कांग्रेस ने जाति की झूठी राजनीति की है? हाथों हाथ बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को निकाल फेंका, क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा की उपयोगिता वहां पर बीजेपी के लिए खत्म हो चुकी है। सुखवंत एक नेता बन के वहां पर उभरे हैं और कई बार से इनका टिकट भी कट रहा था, और टीकाराम जूली से इनका संबंध कहा जा रहा था कि पहले अच्छा था, इन दिनों बिगड़ा हुआ था। अब चूंकि बीजेपी में हाशिए पर थे और सुखवंत वहां पर नेता बने थे, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि दोनों अच्छे दोस्त हो गए थे। पर बीजेपी ने इस नैरेटिव पर बैकफुट पर आते हुए ज्ञानदेव आहूजा को निकाल फेंका। अलवर की राजनीति में सिंधी नेता के लिए कोई जगह बची हुई नहीं थी। पर क्या कांग्रेस ही ऐसा करती है? कल दिन भर जयपुर की सड़कों पर भारी उत्पात रहा कि एक कांग्रेसी ने हिट एंड रन जिहाद किया है, उसने आतंकी घटना को अंजाम दिया है। मदन राठौर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पर वो नाराज था और इसलिए इसने 3 हिंदुओं को रौंद कर मार डाला। पुलिस कहती रही ऐसा कुछ नहीं है, मगर मुखदर्शक बनी रही। छोटी चौपड़ से लेकर नाहरगढ़ तक तमाशा करते रहे, बलवा करते रहे, सिर्फ इसलिए कि उस्मान मुस्लिम था और मरने वाला हिंदू था। तीनों और 2 जो घायल थे मुस्लिम, उनका नाम कोई ले नहीं रहा था। अब घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है, क्या इसलिए भी कि उसमें 2 मुस्लिम भी है? पता नहीं। पर यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि उस्मान की कहानी आज मैंने पुलिस से पता की। ये अपने बिजनेस पार्टनर रामजीवन मीणा, जो कि हिंदू है, रामजीवन मीणा के साथ शादी का कार्ड बांट रहा था। शाम तक वो शादी का कार्ड बांट रहा था। उसके बाद वो एक पौवा खरीदता है और पौवा खरीदने के बाद शराब पीता है। शराब पीता हुआ या पीने के बाद वो गाड़ी लेके निकलता है। एमआई रोड से आगे शहर की तरफ मुड़ते हुए एक स्कूटी सवार से इसकी गाड़ी भिड़ जाती है। स्कूटी सवार गाड़ी को इसकी गाड़ी के आगे लगा देता है और बहस करने लगता है, इसको बाहर निकालने के लिए कहने लगता है। चूंकि ये शराब पिए हुए था और भाग खड़ा होता है, पीछे पीछे स्कूटी वाला इसका पीछा कर रहा था, लिहाजा ये नाहरगढ़ रोड में घुस गया। बीजेपी ने क्या कहा? प्लानिंग करके घुसा है, क्योंकि यहां हिंदू रहते हैं। वो चूंकि पीछे, बकौल पुलिस, वो पीछा कर रहे थे स्कूटी वाले, इसलिए घुसा था। अब वो सड़क संकरी थी, एक टकरा गया, उसके बाद वो दूसरा टकरा गया, क्योंकि उसके भागना था। अब चूंकि वो मुस्लिम था, शराब पिए हुए था, एक हादसा कर लिया, इसलिए भागने के चक्कर में दूसरे को टक्कर मार दिया और फिर उसकी जमकर धुनाई हुई। और फिर ये कहा गया कि कांग्रेसी ये जिहादी हैं। मगर सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सुनिए। आपने कांग्रेस नेताओं का बयान सुना है जाति पर, इनका भी सुनिए।
एक सांसद है, कर्नाटक के सांसद। आपको भी आश्चर्य होगा, मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, हमारे सदन के अंदर एक माननीय सदस्य ने, जो वक्फ कमेटी की खुद मेंबर थी, उसने कहा कि जब वक्फ कमेटी पर चर्चा हो रही थी, हमको आजकल वहाँ पानी पीने के लिए कांच की बोतल मिलती है, ये प्लास्टिक की नहीं मिलती। तो उस सांसद ने, कांग्रेस का मतलब कर्नाटक का एक सांसद, शायद नासिर नाम है, उसने यूं बोतल फोड़ी, मतलब वो ढक्कन वाला पोर्शन तो हाथ में पकड़ा, यूं पटकते ही वो पीछे वाला पोर्शन टूट के गिर गया। और फिर उसने उठा करके और वक्फ कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर फेंकी जोर से। ये तो जगदम्बिका पाल उसके वो तोड़ते ही भाव समझ गए थे, वो थोड़ा यूं हो गए और वो बोतल लगी सीट पर और सीट में छेद हो गया। कल्पना करो कि यदि वो उसके लग जाती तो क्या होता। हालांकि उसको कमेटी से सस्पेंड किया, वो सब अलग बात है, लेकिन आक्रोश कितना है। तो ऐसे ही सुषमान में मैं सोचता हूँ कि शायद वही आक्रोश होगा जिसके कारण से उसने मंदिर के बाहर खड़े लोगों पर गाड़ी चलाई। सुना आपने? बात नहीं, कांग्रेस को इसे उसको गंभीरता से कांग्रेस को लेना चाहिए, मुद्दा ही नहीं है। जो कांग्रेस को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वक्फ बिल पर मुस्लिम सांसद ने ग्लास तोड़कर मारने की कोशिश की थी, वही आक्रोश इस कांग्रेस के स्थानीय नेता के अंदर था, जिसकी वजह से उसने गाड़ी दौड़ाकर रौंद डाला 3 हिंदुओं को। अब बताइए, धर्म की राजनीति कैसे झूठ नैरेटिव पर गढ़ा गया और दिन भर कल शहर में बवाल मचा रहा। मैं यही कह रहा हूं, जाति और धर्म का ऐसा नैरेटिव नेता गढ़ते हैं और जनता चूंकि खांचे में बटी हुई है, दोनों तरफ के अंधभक्त भरोसा कर लेते हैं और फिर इनके पीछे हो जाते हैं। आपको तय करना है कि किसके झूठ के साथ आप हैं या फिर दोनों के झूठ के खिलाफ हैं, जो एक जाति के नाम पर खेल रहा है और एक धर्म के नाम पर खेल रहा है। पर सियासत ऐसी ही होती है, इसके बिना चलती भी नहीं है।